हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रिखार्डी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम उत्तराखंड बोर्ड 2023-24 रसायन विज्ञान पार्ट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके लिए हम 2024 13 तारीख को यानी 13 तारीख को आपका रसायन विज्ञान का पेपर है उत्तराखंड बोर्ड 2024 का। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन के 9 नंबर आपके पक्के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा ये चैप्टर आपका इस वर्ष परीक्षा में। और बहुत ही इजी चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो पेपर में फंसे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की सारी जानकारी मिलती है और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई उत्तराखंड की सारी जानकारी मिलती है। दोस्तों, नॉलेजफुल चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए हर एक उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट जो क्लास 12th में इस वर्ष है या आने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे शेयर करना ना भूलिए क्योंकि ये वीडियो सबके पास पहुँचनी चाहिए। 9 नंबर पक्के हो जाएंगे आपको। और मैं आपको बता दूँ, अपने टाइम पे मेरे 100 आउट ऑफ 85 मार्क्स थे केमिस्ट्री में। मेरे 100 में से 85 नंबर थे केमिस्ट्री में। 100 आउट ऑफ 85 मेरे मार्क्स थे केमिस्ट्री में, तो बोर्ड में 12th में। तो आपको बता सकता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कौन कौन से होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय केमिस्ट्री। चलिए, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब पहला प्रश्न ये है, कोलराउस का नियम क्या है, यानी कोलराउस का नियम क्या है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत रसायन का, इसे आप रट के चले जाइए, इस वर्ष इसने जरूर दिखना है, इसको रट के चले जाइए। मैं कह रहा हूँ आपसे, कोलराउस का नियम आपको जरूर मिलेगा। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देख सकते हैं आप फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। दोस्तों, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम 2 नियम है, प्रथम और द्वितीय नियम, उनको भी आप रट के चले जाइए मेरे कहने पर। फैराडे लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़िए, इससे बाहर पेपर में आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कह दूं मैं, हर एक चैप्टर की आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पेपर आपका 13 तारीख को है, अभी काफ़ी समय है हमारे पास, 20 से 25 दिन रहते हैं, तो आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा चैप्टरों के। उसके बाद अगला देखते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी SHE का टिप्पणी आ सकती है इस पर। दोस्तों, 2 नंबर में SHE पर टिप्पणी, मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसी को पता भी नहीं होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आंसर भी लिखे नीचे, मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। मानक इलेक्ट्रोड विभव SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइए, जरूर पढ़ के जाइए मेरे कहने पर, ये दिखेगा आपको पेपर में और टिप्पणी में दिख सकता है। टिप्पणी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको मैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न, वो है दोस्तों नेनेस्ट समीकरण। नेनेस्ट समीकरण दिखेगा और इस पर एक न्यूमेरिकल भी दिखेगा। नेनेस्ट समीकरण दिखेगा और इस पर एक न्यूमेरिकल, या तो उसकी डेफिनेशन पूछेगा या तो इस पर न्यूमेरिकल पूछेगा, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि न्यूमेरिकल ही पूछेगा आपसे पेपर में। तो आप एक बार नेनेस्ट समीकरण को पढ़ लें और इस पर एक आध न्यूमेरिकल देख लें, क्योंकि आपके जो किताब में एक से 2 ही न्यूमेरिकल है इंपॉर्टेंट, और आप एग्जाम्पल करके चले जाना, किताब के एग्जाम्पल, बस इतना काम। अगर पूरे साल नहीं पढ़ा है तो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आप करके चले जाना। एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल ही है आपकी बुक में, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं वो क्वेश्चन ना दे, पीछे क्वेश्चन ना देकर एग्जाम्पल से ही उठा लेते हैं डायरेक्ट पेपर में। और क्या करेंगे, आपको एक आध डिजिट चेंज कर देंगे, यानी 0.28 है एग्जाम्पल में तो 0.89 कर देंगे उसको। तो थोड़ा डिजिट चेंज करने का कॉन्सेप्ट वही लगता है क्वेश्चन में। तो आप नेनेस्ट समीकरण आप पढ़ के चले जाना मेरे कहने पर। दोस्तों, तीसरे चैप्टर से पढ़ के चले जाना, फैराडे नियम, कोलराउस का नियम, नेनेस्ट समीकरण आप पढ़ के चले जाना, और SHE पर टिप्पणी आ सकती है। उसके बाद अगले देखते हैं हम, सेल या बैटरियां। दोस्तों, आप सेल और बैटरी में अंतर पढ़ के चले जाना। सेल और बैटरी में अंतर, मेरा 5 प्रश्न है, सेल और बैटरी में आप अंतर पढ़ के चले जाना, ठीक है। सेल 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल का उदाहरण पूछेगा आपसे, लिखना शुष्क सेल या मरकरी सेल। द्वितीयक सेल का पूछेगा तो लेड संचायक सेल।
तो आप पढ़ के जाना सेल और बैटरियों में अंतर और प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ के चले जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है दोस्तों द्वितीयक सेल। इसके बारे में अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा 3 या 4 नंबर में। लेड संचायक सेल किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए। लेड यह सीसा संचायक सेल। और दोस्तों अगला है संक्षारण या कोरोजन यानी जंग। यह आपसे पूछ सकता है, तो आप इसके बारे में पढ़ के चले जाना। उसके बाद लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि। लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि Fe2O3X जंग का फॉर्मूला Fe2O3X जंग का सूत्र। तो लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि, संक्षारण या कोरोजन पढ़ के चले जाना आप। फैराडे के नियम पढ़ के चले जाना। सेल और बैटरी में अंतर पढ़ के चले जाना। उसके बाद नैनो समीकरण पढ़ के चले जाना। उसके बाद आप कोलरॉस का नियम पढ़ के चले जाना। फैराडे लॉ पढ़ के जाना। इतना बता रहा हूँ, इतना अगर कोई कर जाएगा तो मैं कह रहा हूँ वो अच्छा कर जाएगा, बिल्कुल फेल होने की नौबत नहीं आएगी उसकी। या आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो क्योंकि इनसे बाहर पेपर नहीं बन के आएगा। और दोस्तों एक प्रश्न और है इसमें, लवण सेतु। लवण सेतु आप पढ़ के चले जाना। क्या पढ़ के चले जाना? लवण सेतु भी, यानी टोटल 7वां प्रश्न है आपका। क्या है? लवण सेतु। ये पढ़ के चले जाना आपसे, क्योंकि टिप्पणी पूछ सकता है। लवण सेतु। और एक पढ़ के चले जाना आप विद्युत रासायनिक श्रेणियां। क्या पढ़ के चले जाना आप दोस्तों? आप पढ़ के चले जाना विद्युत रासायनिक श्रेणियां। बस इससे बाहर अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया तो फिर कह देना कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में। आप पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी, पेपर से इंपॉर्टेंट जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उत्तराखंड बोर्ड के लिए, क्योंकि 13 तारीख को ये क्वेश्चन दिखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, जो मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक हो गया दोस्तों? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों वीडियो मैं एंड करता हूँ। अगली वीडियो आएगी हमारी सॉल्यूशन पर या कोई और चैप्टर पर। और आप ज़्यादा फोकस रखें इन्हीं चैप्टर पर, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो टफ हो जाती है। जिसने पूरे साल भर नहीं पढ़ा है उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आप जाए मत अभी। जिन्हें पूरे साल भर नहीं पढ़ा वो पहले इन आसान चैप्टर्स को पढ़ ले, उसका हो जाएगा काम। अगर आप डायरेक्ट जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर तो आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अपने आप में एक चैलेंज होता है पढ़ने के लिए। उसके लिए पर्याप्त टाइम चाहिए होता है। अगर जिस छात्र ने नहीं पढ़ा है, जिसने पढ़ा है उसके लिए तो अच्छी बात है, वो कहीं से पढ़ ले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबका भला होगा भाइयों। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बस, और वीडियो को शेयर कर दें। तो आप जिसने नहीं पढ़ा वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाएगा तो काम हो जाएगा। गारंटी देता हूँ ये प्रश्न दिखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 13 तारीख को पेपर में। तो ठीक है दोस्तों, आई होप मेरी बात आपको समझ आई होंगी। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मत कूदना। अगर देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो पड़ी हुई हैं बना के हुई, शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, पूरा चैप्टर समझाया मैंने। हेलो एल्केन्स और हेलोरिन पूरा पढ़ाया है, 1-2 पार्ट में पढ़ाया है। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया हुआ है मेरा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स सॉल्यूशन मेरा पढ़ाया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड के बारे में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, फिजिक्स के डाले, तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल में। क्योंकि समय हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है भाइयों, दोस्त लोगों, समय हमारे पास कुछ नहीं बचा है। 13 तारीख को पेपर आपके हाथ पे आ जाएगा, तो आंसर की भी मिलेगी यहाँ इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट कीजिए चैनल को आप। तो दोस्तों जितने प्रश्न मैंने बताए इतने प्रश्न कर जाओ बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। 7 से 8 प्रश्न है, कर जाओ, काम खत्म। एग्जाम्पल लगा जाना नैनो समीकरण के, फिर कह रहा हूँ नैनो समीकरण के एग्जाम्पल लगा के चले जाना। बस इतने प्रश्न ये पढ़ के चलाना जो बता रहा हूँ मैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हर एक उसका। तो दोस्तों यहाँ वीडियो अपना ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो आएगी फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, फिजिक्स के भी आएंगे, हर चैप्टर के आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ कीजिए। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए आप हर एक उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट के पास। थैंक यू दोस्तों।